एक डॉक्टर को छोड़ के हम दूसरे डॉक्टर के पास संपर्क किए, ब्लड जांच करवाए, अल्ट्रासाउंड कराए, पेट के छाती का एक्सरे कराए और स्किन भी जांच करवाए। आपका बेटी का टीबी का लक्षण हो गया है और झटका क्यों आया? 2 महीना तो मैं दवा चला चुकी थी और बोले कि साल भर दवा चलाना है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि मेरी बेटी कैसे खाएगी। बार बार सुसु हो रहा था, 5-5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में, दिन भर में 30-35 बार पेशाब कर ले रही थी। उसके बाद लेटरिन भी बार बार जाती थी। बार बार लेटरिन भी करने जाती थी। जब पेशाब करती थी तो उसको लेटरिन हो जाता था और पेट में दर्द था, माथा में दर्द था। तो नमस्कार, इस समय हम आनंद मार्ग आश्रम पुरुलिया वेस्ट बंगाल, जो कि झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ पर है आनंद मार्ग आश्रम का हेड क्वार्टर। आज एक स्टोरी बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जो अंग्रेजी दवा खाते खाते बीमारियों से कब बीमारी बड़ी हो जाती है उसका पता नहीं चल पाता है। तो ऐसी स्टोरी ये हमारी गुड़िया हमारे साथ में है, प्राची कुमारी। तो ये आए हैं, बिहार से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से बेतिया जिला से आए। बिहार बेतिया जिला से आए हैं। और आपका क्या नाम है? चंदू प्रसाद। क्या काम करते हैं आप? सिपाही, बिहार पुलिस का सिपाही है, कांस्टेबल बिहार है। पुलिस का सिपाही है। तो ये जो स्टोरी है हम बताने वाले हैं, ये समाज के सभी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इससे सीख मिलेगी कि कैसे हम शोषण से बचें। शोषण से बचना अगर हमें है तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बच्ची की जान बहुत मुश्किल से बची, हम ऐसा बोल सकते हैं। बहुत तकलीफ में थे, एक शोषण होने वाला था और उसमें बच गए हो हमारे से संपर्क करने के माध्यम से। तो बच्चे को जो है टीबी की बीमारी बता दिए थे और उसके बाद जो है बच्चे को ब्रेन संबंधित बीमारी बता दिए थे। इसकी छोटी सी स्टोरी हम आपको बताना चाहेंगे इनकी माताजी के माध्यम से, क्योंकि माताजी ही साथ में बच्ची के साथ में थी। तो माताजी से हम इनकी स्टोरी जानते हैं, क्या क्या दिक्कत हुआ था, फिर कैसे हमारे से संपर्क किया आपने। जी जी नमस्कार, मैं बिहार से बेतिया जिला से मैं आई हूँ। जी मैं अपने मेरे बेटी को बुखार लग गया था, उसको हम दवा खिलाने लगे जी तो बुखार उतर भी गया। तो 1-2 खुराक मैं अंग्रेजी दवा में दे दी थी उसको। अच्छा, बुखार उतरने के बाद दे दिए जी थे दवा? जी। तो इसका देह में पूरा कंपन आ गया, पूरा मुड़ाने लगा, पूरा फरका टाइप का, और पूरा जो मुंह है पूरा हिलने लगा, आंख हिलने लगा, हाथ हिलने लगा। तो लगा कि हम लोग का एक बुखार चला है, चमकी बुखार। वही दिमाग में हम लोग के आया कि चमकी बुखार हो गया है। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते गए अस्पताल में। वहां पर गए तो ऑक्सीजन लगा और सुई दवा पड़ा तो रिलीफ मिला। उसके बाद से 5 बजे के सुबह में करीब में होश आया। 10 बजे रात को बीमारी उपटी थी। तो उसके बाद से दवा करा ही रही थी, फिर भी उतर नहीं रहा था बुखार। बुखार उतरा था, फिर थोड़े देर में चढ़ जाता था, पेट लूज होने लगा, बार बार सुसु हो रहा था। 5-5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में, दिन भर में 30-35 बार पेशाब कर ले रही थी। उसके बाद लेटरिन भी बार बार जाती थी। बार बार लेटरिन भी करने जाती थी। जब पेशाब करती थी तो उसको लेटरिन हो जाता था और पेट में दर्द था, माथा में दर्द था। तो उसके बाद से दवा खा ही रही थी, फिर भी माथा में दर्द था, पेट में दर्द था। तो मैं एक डॉक्टर को छोड़ के हम दूसरे डॉक्टर के पास संपर्क किए, ब्लड जांच करवाए, अल्ट्रासाउंड कराए, पेट के छाती का एक्सरे कराए और स्किन भी जांच करवाए। पूरा में साइड इफेक्ट बताए कि आपका बेटी का टीबी का लक्षण हो गया है और झटका क्यों आया। उसके बाद से आप जाइए ब्रेन वाला डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जैसे आपने जब बच्ची का परेशान था तो बच्ची को आप हॉस्पिटल में ले गए, इलाज वगैरह किए, तो झटका तो नहीं आया, ठीक है। डायग्नोस के बाद आपको टीबी की बीमारी का लक्षण वो बता दी कि टीबी की बीमारी है, और कुछ 1 साल बताएं कि इसका गोली भी खाना पड़ेगा। झटका एक ही बार आया जी और उसके बाद से बुखार आना शुरू लगा।
तो मैं गई तो वो सब जांच करवा के बोले कि ये झटका आया तो क्यों आया, उसको आगे चल के दिक्कत ना होके, वो मिर्गी की भी शिकायत हो सकता है। आप जाइए ब्रेन वाला डॉक्टर से मिलिए। हम इधर सब जांच तो करवा लिए, उसके बाद बोले कि वो तो मतलब लक्षण का पता नहीं चला। कितना समय दवाई के लिए बताएं कि जो टीबी की बीमारी बता दिए, तो कितना समय बोले दवाई खाना पड़ेगा? बोले कि साल भर कम से कम आपको दवा लेना है टीबी का। अच्छा, उस समय तक क्या क्या सिम्टम बच्चे को आ रहा था? पेशाब बार बार हो रहा बार था? बार पेशाब हो रहा था, 30 लैट्रिन? 35 बार पेशाब कर रही थी, बार बार पैखाना कर रही थी, 8 बार 10 बार दिन में। जब पेशाब करने जाती थी तब बोलती थी मम्मी जी हमको पैखाना हो जा रहा है, लेटरिन हो जा रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर में दर्द कर रहा है। दवा खिला ही रही थी, फिर भी वैसा ही हुआ। तो बोले कि अब कितना हम दवा खिलाएंगे, महीना 1.5 महीना तो दवा चला चुकी थी, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं पूछी। आपके भाई साहब डॉक्टर हैं? जी जी। नेरो वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए थे इनके भाई साहब, और उनके माध्यम से जो है ये दीदी ने हमसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद जो है इनको हमने कुछ उपचार बताए। तो उसके बाद मतलब आपने, मतलब आपको क्या लगा जब ये हमारे पास संपर्क किए तो? आपके पास संपर्क किए तो आप बताए कि वो बार बार झटका आ रही है, तो बोले कि नहीं, एक ही बार झटका आया, उसके बाद से इलाज करवाए ठीक हो गए, लेकिन बुखार और सर दर्द और पेट दर्द में बार बार दर्द हो जा रहा है। उसके बाद से बुखार छूटने पर आराम मिल रहा है। तो आप बोले कि नहीं, वो साइड इफेक्ट है दवा के। जी, उस समय दवा का कुछ साइड इफेक्ट जी हुआ था? साइड इफेक्ट है। तो मेरा दिल में रिलैक्स हुआ, उसके बाद से मैं चैन से सोई। उस रात में बहुत अच्छी से सोई जी। कि डॉक्टर बोले, वैद्य जी बोले हैं कि वो साइड इफेक्ट है। आ सच में बार बार नहीं आया, कभी नहीं आया, एक ही बार आया, वो झटका एक ही बार आया। जी जी। जी और उसके लिए आपको बता दिए कि भाई ब्रेन का जांच करवाइए, आप ब्रेन का जांच करवाइए, क्योंकि ब्रेन का भी औषधि चलाने के लिए डॉक्टर सलाह दिए थे जी आपको। बोले कि ब्रेन के डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। जी। तो हम बोले कि अब इधर पूरा हम जांच करवा लिए। अब मेरे बच्ची तो ऊंच नीच हरकत कर नहीं रही है, सब नॉर्मल है, तो हम कैसे ब्रेन के हम इलाज करवाए। उसी हम सोचे कि कुछ ऊंच नीच हरकत कर भी नहीं करिए, कुछ भी वो पुराना पुराना बात सब चीज याद की है, नया भी याद बात तुरंत याद कर ले रही है। उस समय आप जब मुझे फोन किए थे और ऑडियो मैसेज भी आपका आया था, तो बहुत ज्यादा आप परेशान थे, तकलीफ में थे, ऐसा? जी डॉक्टर साहब बोल दिए थे कि आपके बच्चे का ऐसा है कि बाद में चल के दिक्कत होगा, आपको दवा कराना जरूरी है, आप नहीं कराएंगे तो आपका कुछ और गंभीर समस्या हो जाएगा। तो मैं तो बहुत डर गई थी कि अब तो हमको बहुत दवा खिलाना पड़ेगा। मेरा बेटे तो दवा खाते नहीं है वो ज्यादा, और 1.5 महीना 2 महीना तो मैं दवा चला चुकी थी, और बोले कि साल भर दवा चलाना है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि मेरा बेटी कैसे खाएगी, और भी हमको जाना पड़ेगा ब्रेन के डॉक्टर के पास, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं। मैं पूरा चिंतित हो गई थी उससे मैं। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जब हम किसी शोषण में शिकार में होते हैं, तो वो कैसे माकड़ जाल जो है बन जाता है, और एक स्टेप बाय स्टेप हम उसमें फंसते जाते हैं। इनको टीबी का लक्षण बता दिया गया और टीबी की औषधि चलाने के लिए बोला गया, ब्रेन का एमआरआई करने के लिए बोला गया, सीटी स्कैन करने के लिए बोला गया। क्योंकि जब मेरे से बात हुई तो बहुत सारी बातें बताएं, तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो बच्चे को जो लक्षण दिख रहा था, उसके पेट में दर्द था, सर में दर्द था, बार बार लैट्रिन करती थी, बार बार यूरिन जाते थे। तो चलिए हम इसकी जो स्टोरी है, ये स्टोरी की एंडिंग करते हैं औषधि बताते हुए। और औषधि क्या लिए थे, जो मेरी सबसे फेवरेट औषधि हम बोल सकते हैं, कि जिसको हमने बहुत वीडियो बनाया है और हम बोलते हैं ताकत का खजाना। ताकत का खजाना और सभी रोगों को दूर करने वाला गूलर। गूलर का फल जो होता है, गूलर का फल हमने इनको फोन के माध्यम से बताया। अभी तो ये मिलने के लिए आए आश्रम में, काफी दूर से आए, बेतिया से। गूलर का फल, तो आपने ये बताइए मुझे कि आप जब हमसे संपर्क किए तो आपने किस प्रकार से औषधि दिए थे, आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कितने दिन में फर्क पड़ा? आप बोले कि बच्ची को गूलर जी और मिसरी 100 ग्राम पानी जी देना है, 4 गूलर छोटा साइज, जी 1 चम्मच मिश्री
और 100 ग्राम नहीं तो 50 पानी, ग्राम पानी जी। का जूस बनाकर बच्ची को चूस जी। चूस के पिलाना है। जी। तो मैं उसी तरह की इसको कितने कितने समय में बच्चे को आराम मिलना चालू हुआ? बस 2-3 दिन में फर्क आना शुरू हो गया। आज कितना दिन हो गया उसको देते हुए? आज 23 24-25 दिन हो गया देते हुए। तीसरे दिन से आराम मिलना चालू हो गया? तीसरे दिन से आराम मिलना शुरू हो गया। जी। आज जो है ये 25-26 दिन में पूरा कंट्रोल हो गया है। जी। जो पेशाब बार बार पैखाना तो 2-3 दिन में अच्छा हो गया। पैखाना कितनी बार जाता था? 10 से 12 बार? 10 से 12 बार, कम से कम 8 बार। जी। और उसके बाद से अभी बच्ची की कंडीशन, प्राची यहाँ आओ, प्राची यहाँ जाओ, आ जाओ। ये देखिए, ये छोटी गुड़िया है। जब इसका फोटो भेजे थे तो ये काफी जो है इसका चेहरा भी उतरा हुआ था। और अभी कैसा लग रहा है? ठीक है ठीक है, पूरा ठीक हो? जी। कोई दिक्कत है अभी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ अभी इसको दिक्कत लग रहा जी है? नहीं, पूरा ठीक लग रहा पूरा है? ठीक लग रहा है। और जी। चेहरा में झुर्री कालापन आ गया था, जी। वो भी सुंदर दिखने लगी है। जी जी। जी कोई फीस आपसे लिया गया था? नहीं, कुछ नहीं। हमने किसी से फीस नहीं मांगते हैं। एक गूगल फॉर्म बनाए जो गंभीर रोगी ग्रसित रहते हैं, उसमें हम एक ऑप्शन रखें, भाई अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो हमारे अभियान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है आप सभी लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए कि हम कैसे उस माकड़ जाल से बच पाएं। अगर गलती से बीमारी आ जाती है और हम उस माकड़ जाल में अगर फंस जाते हैं, शोषण में फंस जाते हैं, तो उसमें आप डूबते 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 गंभीर, सोचिए इतनी छोटी सी बच्ची है, जितना इसको दिक्कत बताएं वो मतलब औषधि से बीमारी दिक्कत उसकी बढ़ ही रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। और मात्र तीसरे दिन में आराम मिलना चालू हुआ। आज करीब करीब 25 दिन करीब हो गया है, जो कि बच्ची पूरी तरीके से ठीक है। बार बार पेशाब करना, लैट्रिन करना, इसका जूस बना करके दिए थे। दूसरा कोई औषधि आप दिए थे? अंग्रेजी जी दवाई? नहीं, कुछ नहीं, हम पूरा सारी बंद दवाई- कर दिए। पूरी दवाई बंद कर दिए, सिर्फ पूरा नेचुरल बंद कर तरीके से ठीक हो गया। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा कि हम जो घर पर उपलब्ध ही सामान से आप ऐसे औषधि बता दिए कि मेरे बच्ची स्वस्थ हो गई। जी जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूलर का फल जो है अनेक रोगों में काम करता है। मैं छोटा सा वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। पर गूलर अनेक बीमारी में काम करता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं, आप 2 शब्द में आप अपनी जिज्ञासा रखिए कि आपको कैसा लगा। आप तो ड्यूटी पे रहते हैं, पुलिस में हैं। जी, मतलब मेरे मैडम जी ने भैया के कहने पर जो दवा प्राची को, मेरी प्राची बेटी को दी, तो लगभग 1-2 दिन में ही अंतर पड़ने लगा। इससे हमको बहुत अच्छा लगा जी कि मतलब गांव घर के ही फल सब्जी खा करके मेरी बच्ची इतनी अच्छी हो गई, इतनी काफी बीमार थी, उससे उभर कर इतनी अच्छी हो गई, चेहरा में रौनक आ गया, बहुत अच्छे से खेल रही है। जी इससे गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं अपने तरफ से कि घर के ही औषधि से, घर के अगल बगल के फल फ्रूट या घर के ही भोजन से गुरु जी ने दवा बता दी, बहुत अच्छा लगा। मेरी ठीक है, बेटी ठीक है। भी ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए चल करके। और आपके परिवार को स्वस्थ की हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे और शोषण से बचे। तो कभी भी कुछ दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।